तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज से हम आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना एवं स्क्वायर रूट बनाना है इन्हें ज्ञात करना सिखाएंगे। अलजेब्रा पर मिक्स्ड नंबर लेकर बनाएंगे। जैसे मिक्स्ड नंबर मतलब एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, ऐसे सम या सब्ट्रैक्शन या योग के रूप में हो या घटाने के रूप में हो, ऐसे टर्म दिए हों तो उसका हम परफेक्ट स्क्वायर माने पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे और उसका स्क्वायर रूट माने वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी बात सिखाएंगे जो विभिन्न कंपटीशनों में काम आते हैं। कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में भी काम आएंगे, कंपटीशन में काम आएंगे। इससे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, वीडियो को लास्ट तक देखें, जैसे सारी बात आपको समझ में आवे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, लिखता हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दोनों लिखे देता हूं, एंड स्क्वायर रूट। फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इस दोनों बातें आपको ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट ध्यान दें, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है और उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, इस चीज़ जानने के लिए सबसे पहले मान लिया जाए, हम आपको सबसे पहले एक फार्मूला जो बताते हैं वो ध्यान दें। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी प्रकार से अगर माइनस में है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इसमें आप ये देखें, स्क्वायर बनाना है तो ए बी के साथ में 2 रहना नितांत आवश्यक है ना। चाहे प्लस 2ab वाला हो चाहे माइनस 2ab, दोनों में 2 रहना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो 2 से आप ऊपर नीचे गुणा करके 2 जरूर लाएंगे, तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इस सूत्र से स्पष्ट होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम सबसे पहले ये काम करेंगे। जैसे मान लिया हम आपको कोई संख्या दे रहे हैं, उस संख्या के द्वारा उसका परफेक्ट स्क्वायर बताते हैं आपको। जैसे संख्या मान लिया 6 माइनस 35 का रूट है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहला। अब 6 माइनस रूट 5 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले देखो ये 6 तो पूर्णांक में है ना, और इस वाले में माइनस रूट 35 है, इसी से ए बी बनेगा में 2ab। जैसे 2ab जैसे ये वाला ध्यान दे माइनस वाला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर तो ये 6 हो गया होगा, ऐसे समझिए आप। फिर माइनस, क्योंकि स्क्वायर वाला तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये जो 2ab है ये इसी से बन पाएगा माइनस रूट 35। ठीक है, तो आप देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 2 नहीं है और 2 इसका फैक्टर बन भी नहीं सकता, विषम संख्या रूट में भी है, तो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 35 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, इसको समझिए आप लोग ठीक से। अब स्टूडेंट ये जो रूट 35 इसी फैक्टर किया जाए, ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका हम वर्क करें तो ये जो इंटीजर नंबर लिखा है 12, इसके जो वर्क करें, वर्क करके जोड़ दें तो इसके बराबर आना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए। ऐसे रूट 35 को 2 पार्ट में तोड़ते हूँ। तो देखिए इसको तोड़ने का, तो 12 हुआ माइनस 2, अब इसको रूट कर दूँ रूट 7 इंटू रूट 5। ठीक है, तो 7 5 35, रूट 35 हो भी जाएगा। अब ये रूट 7 जो है इसको a मान लीजिए और रूट 5 को b मान लीजिए, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका वर्ग 5 हो जाएगा। तो दोनों को सम करेंगे तो 7 5 12, ये 12 के बराबर मिल गया। ठीक है, ये है इसका जांच है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही इसका ट्रिक है इंपॉर्टेंट। 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके फैक्टर किया, और फैक्टर का वर्क करके चेक करता हूं कि वो इंटीजर नंबर वर्क करने पर, वर्क करके जोड़ने पर इंटीजर नंबर के बराबर आ जाए जो पहले दिया रहे। तो आ जाएगा रूट 7 और रूट 5, तो इसी का वर्ग हो जाएगा। अब माइनस में है, अब रूट 7 रूट 5 में कौन बड़ा होता है, रूट 7 बड़ा होगा, है ना। जैसे रूट 7 का वर्ग करेंगे 7 आ जाएगा, और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, इसलिए रूट 7 बड़ा है, इसको लिखेंगे रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये उसका हो गया।
खोलेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लगा देंगे तो 12 मिल जाएगा। -2ab2, ए में √7, बी में √5, 7 5 35 के बराबर आ भी जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से और डिवाइड बाई 2 अपना है, ये 2 लिख देंगे। इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो दिया था जो मिक्स नंबर है, क्योंकि ये एक रेशनल है और एक जो है वो है अपरिमेय, है ना, या अपरिमेय कहते हैं मैंने रूट में है ना, मैंने करणी में हो गया तो एक रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, परिमेय और एक अपरिमेय, इसलिए हम इसको मिक्स नंबर कहते हैं। इस प्रकार हो गया तो इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। ठीक, ये बना गया। अब परफेक्ट स्क्वायर जो बना उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट माने वर्गमूल करना होगा, तो स्टूडेंट वर्गमूल करेंगे, इसी को वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा प्लस माइनस की बात हम आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर रूट में जब निकाला जाता है तो प्लस माइनस दोनों साइन लगता है, जब केवल रूट निकलता है तो केवल प्लस होता है, माइनस नहीं होता। ये कैसे, सारी बातें हम सिखाने जा रहे हैं। देखिए आपको, जैसे देखिए किसी संख्या का स्क्वायर रूट बनाना है, यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मान लिया जाए 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, 16 लिख दिया। अब स्क्वायर रूट कहना है स्टूडेंट, तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो यहाँ रूट लगा देंगे और इधर प्लस माइनस कर देंगे। इसका मतलब कितना हो, 4 ये हो गया, प्लस माइनस लग जाएगा। और अगर स्टूडेंट 16 का केवल रूट निकालना होता, माने रूट्स कितना 16 का, तो 16 का रूट्स में ऐसे कर देते हैं, यहाँ प्लस केवल 4 निकलेगा, माइनस नहीं होगा। अब आपको लगता होगा ये कैसे है, तो सब उसी प्रकार रूट यहाँ लगा है, रूट यहाँ भी लगा है, यहाँ प्लस माइनस लिख रहे हो, यहाँ केवल प्लस लिख रहे हो, ऐसा क्यों? स्टूडेंट इसकी थोड़ा समझिए ठीक से। जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर माने वर्ग होता है और रूट माने उसका मूल होता है, मान होता है। तो जैसे किसी संख्या के स्क्वायर रूट स्क्वायर कहना है तो माने एक्स स्क्वायर जरूर कह दीजिए आप पहले स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो एक्स स्क्वायर बराबर पहले 16 ऐसे लिख देंगे। स्क्वायर माने वर्ग, वर्ग दिखना चाहिए तो वर्ग दिख रहा, स्क्वायर कह देंगे। अब जब स्क्वायर कह दिया स्टूडेंट तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि वर्ग है अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। और द्विघात में आप जानते हो जितने घात होता है उतने उसके रूट्स होते हैं। यहाँ 2 रूट्स होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस का होगा। आप फैक्टर करके देख सकते हैं, भाई इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, इसके लेंगे एक्स प्लस 4 और दूसरे में एक्स माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से क्या क्या निकले, एक्स बराबर यहाँ से -4, यहाँ से 4, तो 4 और -4 अर्थात प्लस माइनस 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट होगा, है ना। तो यह ध्यान दीजिए ये क्वाड्रेटिक है, यानी क्या बन रहा है ये क्वाड्रेटिक, QUA। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस कारण से हम जो प्लस माइनस लगा देते हैं कि क्वाड्रेटिक में द्विघात हो गया, 2 मूल होना चाहिए तो एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से समझ लो, जब कभी स्क्वायर रूट कहेगा तो एक्स स्क्वायर 16 कहा, फिर इसी के आगे क्या लिख दें इसके बाद, तो एक्स बराबर लिखेंगे तो √16 कह देंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, इसलिए हो जाता है प्लस माइनस 4। क्या ये बात समझ में आई आप लोग स्टूडेंट? ध्यान दें, ये स्क्वायर रूट में हमने प्लस माइनस लगाया, लेकिन जब केवल रूट कहेगा तो हम केवल +4 कहेंगे और रूट्स नहीं कहेंगे। अब इसको भी समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट में तो हमने कह दिया द्विघात होता है, क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन रूट्स में लीनियर होता है। जैसे इसको भी समझ लीजिए, जैसे इसका देखिए रूट्स का, तो एक्स यहाँ केवल रूट्स कहा तो एक्स बराबर √16 लिखूंगा, ठीक है। इस पर स्क्वायर नहीं कहा तो इसलिए वर्ग नहीं चढ़ा, केवल रूट्स लिखूंगा एक्स को, तो एक्स रूट, तो ये क्या कहलाएगा, ये लीनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर में रैखिक, और रैखिक माने एक घात माने एक मूल, एक हल, एक सॉल्यूशन, इसलिए केवल यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 होगा, माइनस नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई ठीक से आप लोगों के? स्क्वायर रूट ऑलरेडी प्लस माइनस में होता है, जबकि रूट्स स्टूडेंट 4 होता है। अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, जहाँ रूट एक प्लस होना चाहिए वहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं, और जहाँ प्लस माइनस होना चाहिए वहाँ केवल प्लस लगा देते हैं। ये कॉम्पिटिटिव वाले लड़के भी इसको गलत करवाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से बेसिक चीज़ में लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग हर बातें समझ में आवे, ठीक है। इसको स्टूडेंट स्क्वायर रूट सिखा दिया, ये वर्ग करेंगे तो फिर वर्ग से वर्गमूल लगाऊंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। वर्ग है क्वाड्रेटिक होता है, और क्वाड्रेटिक होने के कारण से वहाँ प्लस माइनस लग जाता है, और उसका मैं रीजन बता दिया कि उसको इस तरफ लाएंगे गुणनखंड बन जाएगा, 2 मान आ जाते हैं, इसलिए प्लस माइनस लगता है स्क्वायर रूट वाले में। लेकिन अगर रूट्स कहा जाए, ये रूट्स वाला, तो रूट्स मैंने 16 का रूट्स निकालना है तो केवल मैंने 4 कहा, माइनस नहीं कहा। उसका रीजन क्या हुआ कि आप देखिए भाई, रूट्स कहा तो स्क्वायर तो कहा नहीं, तो इसलिए स्क्वायर नहीं लगाएंगे, जबकि होता आपको लगता होगा यार वही तो है, वर्ग हटा दें अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन नहीं, स्क्वायर है माने क्वाड्रेटिक है,
रूट्स है, लीनियर है, एक घात है, इसलिए केवल एक संख्या रहेगी, दो संख्या नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर रूट 16। और वैसे भी जानते हो रूट के पहले प्लस माइनस होता है, बेसिक स्क्वायर रूट होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होता है। बेसिक स्क्वायर रूट का मतलब जिसमें स्वयं रूट लगा हो, वो खुद लगा हो, हमको लगाना पड़े, उसको कहते हैं बेसिक स्क्वायर रूट। बेसिक स्क्वायर रूट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और लीनियर कारण से बता दिया कि यहाँ लीनियर है, एक घात का है, इसलिए एक मान होंगे, इसलिए केवल प्लस होगा और माइनस नहीं होगा। ये बात आप जान लेंगे तो सब सवाल आपके बिल्कुल सरल हो जाएंगे। ठीक है, इसी बात तो समझ आ गई आप लोगों के। तो अब क्वेश्चन पर देखिए, ये मैंने क्वेश्चन दिया था 6 माइनस रूट 35 का परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, फिर स्क्वायर रूट निकालिए। ये विभिन्न कंपटीशनों में आया करता है, उसी के ये नहीं बनेगा तो बड़े बड़े सवाल गलत हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले 2 होना चाहिए, नहीं था तो हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना बना। अभी 35 के फैक्टर को तोड़ा, रूट 7 रूट 5, इसी में से दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे, निकालेंगे जिनका वर्क करके जोड़ा जाए, तो दिए गए इंटीजर नंबर के जो कि स्क्वायर में, जो कि पॉजिटिव में है 12 है, उसके सम के बराबर आ जाए। इन दोनों के वर्क करके जोड़े तो इसके बराबर आ जाए, तो रूट 7 रूट 5। अब इन दोनों में रूट 7 बड़ा है तो रूट 7 पहले लिख दिया, और चूंकि माइनस साइन है तो माइनस लिखूंगा, प्लस होता तो प्लस लगा देता। ठीक है, तो रूट साइन माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया, इसको खोला जाए तो इतना आ जाएगा, और ये अपना 2 रहेगा। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो गया, लेकिन उसका स्क्वायर रूट मैंने वर्गमूल भी करना है, स्क्वायर कह दिया है तो समझ जाइए कि अंडर रूट लगाऊंगा, लेकिन क्या करेंगे आपसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कहा है तो मैं समझ, इसको पहले मैं एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेके चलूंगा। तो जब एक्स बराबर कहूँगा तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग है मैंने द्विघात समीकरण हो गया, तो इसलिए प्लस माइनस लगना है, तो प्लस माइनस लगा दिया। ठीक है, अंडर रूट एक बार पूरा लिखे देता हूँ इस प्रकार, अंडर रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस माइनस रहेगा, ये निकलेगा रूट है तो 1/√2 ये हो जाएगा, और ये निकलेगा तो इस रूट से स्क्वायर कट जाता है, जानते हो कि रूट का मतलब 1/2 होता है, हाफ होता है पावर में, तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 5। ये स्टूडेंट इसका आंसर हुआ, यही स्क्वायर रूट हुआ प्लस माइनस। अगर आप 4 विकल्प लिखे रहेंगे, एक तो ये प्लस माइनस का रहेगा ऑब्जेक्टिव में, एक में केवल प्लस का रहेगा, एक में माइनस का रहेगा, एक में और कोई संख्या हो सकती है, तो स्टूडेंट जिसमें प्लस माइनस रहेगा वो सही माना जाएगा, केवल प्लस वाला सही नहीं माना जाएगा। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि स्क्वायर रूट कहा है, स्क्वायर रूट निकाल ले तो वर्ग करके तब अंडर रूट लगाते हैं, यही आपको खासियत है कि स्क्वायर हो जाता है, द्विघात हो जाता है, इस कारण से प्लस माइनस लगा। ठीक है, समझ में आ गया ठीक से। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना बताया, और उसका क्या स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, वर्गमूल। जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट बन ही जाएगा, इतने ध्यान देना, प्लस माइनस लगाना होगा आपको, और जब रूट्स कहे तो केवल प्लस लेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको मिटा दें आप, इसको ठीक से उतार लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब सिखाने जा रहा हूँ। देखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन, इसको पहले मिटा दो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट और रूट निकालना। अक्सर लड़के इसमें गलती करते, तो अब आप से ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत ही मुश्किल से सीखने को मिलेगा। ठीक है, कि स्क्वायर रूट में प्लस माइनस क्यों लगा, रूट में केवल प्लस क्यों लगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से वीडियो को रोक करके ठीक से इतना सीखिए, अब वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ताकि सारी बात समझ में आप लोगों की ठीक से आ जाए। अगला क्वेश्चन, 26 माइनस 15 रूट 3 का अंडर रूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिवाइड बाई 5√2 माइनस 38 प्लस 5√3 का अंडर रूट, इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले देखो अंडर रूट लगाना, यानी अब यहाँ तो स्क्वायर रूट तो कुछ कहा नहीं है, तो समझ जाओ रूट मानोगे, रूट है, ये रूट लगा, यहाँ भी रूट है, तो ये रूट कैसे, जबकि अंदर वाले के परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तभी तो रूट निकाल पाएंगे। और ये मिक्स नंबर है, क्योंकि देखो ये रेशनल है और ये इरेशनल में है, चाहे जैसा भी हो, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब आप लोग सबसे पहले समझें, अब देखिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं,
इसको बहुत ही गहराई समझिए तभी समझ पाओगे। 26 माइनस 15 रूट 3 है। अब ये रूट नहीं ले रहा हूँ, पहले अंदर वाली संख्या जो रूट के अंदर है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, मैंने क्या बताया कि अभी आपको सुखाना a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2a भी होता ना, यहाँ 2 निकल सकता है इसमें फैक्टर में, 2 नहीं निकल पाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 15 है, विषम संख्या है, रूट 3 है, इसमें 2 नहीं निकल पाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पूरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, तो 2 से जब गुणा कराएंगे तो 26 दूना ये 52 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, चाहे 15 दूनी 30 लिख दीजिए, चाहे फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू, अब 15 है, भले 15 को तोड़ लीजिए, 5 इंटू 3, ये 3 इंटू कितना हो जाएगा, रूट 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चाहे यहाँ इंटू करें चाहे ना करें, इतना मान लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 5 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब आप समझें, बहुत ही सरल तरीका, इतना इजी ट्रिक रहेगा कि आप विदिन 10 सेकंड में कर लेंगे। तो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट, जो ये फैक्टर बना हुआ है, इसी से आपको खोजना है कि कौन दो संख्या पकड़े जिनका वर्ग करके जोड़ें तो ये जो इंटीजर नंबर में दिया है इसके बराबर आ जाए। 52 है, तो आप समझिए अगर आप 5 ही 15 पकड़ते हैं, मान लीजिए 15 लेते हैं, समझिए पहले 15 अब प्लस रूट 3 लेते हैं, इनका वर्ग करके जोड़ेंगे, क्या 52 आए? कभी नहीं आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 15 × 225 होता है, रूट 3 के 3 होता है, 225 3 228 हो जाएगा, ये तो 52 ही है। तो ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर 5 ले लें और 3 रूट 3 ले लें, या इनको दोनों को लीजिए। अब ये इसी मिलेगा, कहीं बाहर से जाना है, तो ये देखिए, तो 5 5 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिकाई 9 और रूट 3 का 3 हो जाएगा, तो 5 25 ये होगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, तो 25 27 52 52 हो जाएगा। और वो 52 आ गया। इसमें मिल गया हमको एक फैक्टर, इसका एक खंड 5 होगा और एक जो है 3 रूट 3 होगा। अब स्टूडेंट ध्यान दें, चूंकि माइनस का केस है तो a माइनस बी वाला लगाना है, तो जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है। तो 5 बड़ा होगा कि 3 रूट 3 बड़ा होगा, आप समझिए, वर्ग करके पता कर लीजिए। 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, और 3 रूट 3 का वर्ग करोगे तो 3 त्रिकाई 9 3 27 आ जाएगा। इसका मतलब 3 रूट 3 बड़ा है, तो बड़े को पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इससे पता चल गया कि हो गया 3 रूट 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, और डिवाइड बाई 2 अपना लिखा है, ठीक। इस प्रकार से कभी दिग्भ्रमित नहीं होगे। ऐसा क्वेश्चन आता है तुरंत समझिए कि उसमें 2 निकल रहा कि नहीं निकल रहा। अगर निकल जाए तो उसी से निकाल लीजिए फैक्टर करके, नहीं निकल रहा है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और उसी से खंड बनाएंगे, उसी को वर्ग करके जोड़ेंगे, देखेंगे कि पूर्णांक संख्या जो दिया हुआ है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही जाएगा, आप कहीं इसमें से लगाएंगे, कभी इसमें लगाएंगे, कभी 1 करके कर सकते हैं, 1 भी गुणा इंटू 1 करके, अभी क्वेश्चन उसका भी बताऊंगा। देखिए, ये हो गया। इस प्रकार से ये परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात हो गया। अब स्क्वायर रूट भी निकालना है इसी का, देखो इसमें रखना है। अच्छा, एक चीज तो ये हुआ, ये तो अभी इसका मैं निकाला हूँ, अब इसमें रूट लगाना है, तो रूट तो बाद में कर देना, पहले इसको निकालना। अभी देखिए अगला क्वेश्चन उसी में और है, 38 प्लस 5 रूट 3, इसका बनाना है, ठीक। इसको पहले रूट बाद में, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। स्टूडेंट, क्या इसमें 2 निकल रहा है? नहीं निकल पा रहा, 2 से गुणा करिए, तो 38 2 कितना हो, 76 प्लस 5 2 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 मैं ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाई 2। अब आप इसमें समझिए ये कैसा होगा, क्या इन दो, इसको a माने इसको b माने, तो 5 25 और रूट 3 का 3, तो 25 3 28, क्या 28 के बराबर आ रहा है? 36 तो 76 है, नहीं आ पाएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप समझिए 2 तो रहने पड़ेगा, क्योंकि 2 तो सूत्र होता है, 2 को अलग किए रहिए, है ना, 2 से मतलब नहीं है, इन्हीं में सोचिएगा। तो और खंड नहीं दिख रहा है, तो और न दिखे स्टूडेंट, तो क्या आप 1 कर सकते हो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अभी 5 रूट 3 को आप एक टर्म मान लें और इसको सेकंड टर्म मान लें, इसको a माने, इसको b में माने। अब इनको वर्क करके जोड़ें तो देखिए क्या 76 के बराबर आ रहा है, यही चेक है, यही जांच है। तो 5 25 25 रूट 3 के 3, तो 25 3 75 और एक ही हो जाएगा, तो 75 1 76, है ना। कहने मतलब 5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 5 25 3 75 इससे मिलेगा, प्लस 1 बराबर 76, 76 जो दिया है उसके बराबर आ गया। इसका मतलब सही है, इसमें इस प्रकार तोड़ेंगे, बस हो गया। तो कितना हुआ ये, 5 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है।
अब जब बन गया तो इसी में अब रखना है, पर क्वेश्चन ये है, इसी में रखना सिखाता हूँ आप लोगों को। इसको आप उतार लीजिए ठीक से, फेयर बना लीजिए, उसमें लिखिए, ठीक है। हाँ, जल्दीबाजी ने, धीरे धीरे आराम समझिए, ये हर कंपटीशन में काम आएगा आप लोगों के। कक्षा 8 से लेकर हर क्लास में काम देगा, इस सभी वर्ग के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये हो गया ना। अब मैं मान इसमें रख रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, इसको मैं टाल रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो इसी में रखना है तो मैं यहीं पर लिख भी रहा हूँ, आप लोग समझते चलिए। तो इसका कितना आया है, ये आया ना, रूट लगा है, देखिए अब आप समझ लीजिए। अब स्टूडेंट, जैसे वर्गमूल है, यहाँ स्क्वायर रूट तो कहाँ नहीं है, रूट लगा है, मैंने करणी है, लीनियर है, प्लस रहेगा, माइनस से मतलब नहीं है। तो सीधे आप इसमें से ये स्क्वायर रूट से बोलो कट जाएगा, यहाँ रखूँगा तब तो 3√3 - 5 इसका हो गया, डिवाइड बाई ये रूट इसके लिए भी तो रहेगा, तो इसमें तो √2 आ जाएगा, ये लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट, ऊपर का हो गया, डिवाइड बाई 5√2 है तो 5 रूट उतार दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसका में रूट लगा है तो इसकी संख्या कहाँ है, ये आई है, इसका वर्ग, तो वर्ग है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो जानते हो रूट का मतलब 1/2 होता है पावर में, तो 1/2 जब करोगे यहाँ तो 2 कट जाएगा, इतना बचेगा। अब बेसिक स्क्वायर रूट है, प्लस रहेगा, माइनस से मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट तो कहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना लिखेंगे, इसका हो जाएगा 5√3 + 1 डिवाइड बाई, ये इसमें रूट है तो इसका तो √2 आ ही जाएगा, √2। इसमें कितना था, ये 5 कितना था स्टूडेंट, ठीक है 5√2 ही था, 5√2, ठीक है, 5√2 करेक्ट। इस प्रकार इतनी बात समझने में आप लोगों के आ गए ठीक से, इसको समझ लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ूं, अभी नीचे का मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब आप ये डिवाइड में एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना ऊपर उतारते जाइए, 3√3 - 5 डिवाइड बाई √2, ये तो ऊपर का है, नीचे एलसीएम लोगे तो कितना, √2 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, -5√3। अब ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई √2 रहेगा, तो ये √2 ये रूट से कट जाएगा, फिर कितना बचेगा, 3√3 - 5 डिवाइड बाई 10 है, ये 1 है, घट जाएगा, माइनस है तो 9 - 5√3 हो गया। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आप देखिए क्या दोनों से कुछ और कर सकता है, सूक्ष्म रूप बनाना है, सरलतम रूप, छोटे से छोटे रूप बनाना है, तो कुछ कॉमन भी सोचिए आप लोग, क्या दोनों से कुछ कॉमन है, नीचे से कुछ कॉमन मिल सकता है। देखो √3 है तो 9 में √3 निकल सकता है, 3 तरकारी 9 तोड़ करके एक 3 को रूट में कर लीजिए तो एक रूट निकल आएगा। तो सोचिए कितना हो सकता है। जैसा आप जानते हो 9 के 3 गुणते 3, यहाँ बता देता हूँ, और एक 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणते √3 गुणते 3 लिखा रहेंगे, क्योंकि यहाँ रूट है तो √3 कॉमन लेना चाहता हूँ इसलिए। तो 3√3 - 5 डिवाइड बाई √3 आप कॉमन कर लें, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब √1 निकल जाएगा तो 3√3 तो बचेगा, 3√3 बचेगा, अब -5, ये हो गए स्टूडेंट। अब आप देखिए ऊपर और नीचे में 3√3 - 5 ऊपर भी है, वही चीज़ नीचे है तो कट जाएगा, तो कितना बचा, 1/√3। ये इसका स्टूडेंट सलूशन हो गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। इसको आप ठीक से उतार लीजिए, फेयर बना करके समझिए ठीक से। क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ रूट है, बेसिक स्क्वायर रूट है, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ नहीं लगाया गया। यही स्क्वायर रूट कहता तो हम वहाँ प्लस माइनस भी लगा देते, ठीक है। ये तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया और वहीं रखते गए और हल हो गया, ठीक, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप ताली जब मिटा रहा हूँ, ठीक स्टूडेंट। मैं ये टॉपिक आप लोगों को इसलिए रख रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ये चीज़ बताइए, स्क्वायर रूट कैसे बनता है, कैसे निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है मिक्स नंबर का। तो उन लोगों को सबकी डिमांड पर, आप सब लोगों की डिमांड पर मैं ये चैप्टर बनाया हूँ, ये टॉपिक बनाया हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़िए, जो कि बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन 3, 28 माइनस 10√3। ठीक है, ये 10√3, 10 अपन दूर में थोड़ा रहेगा, यहाँ सटा के नहीं हो जाएगा, नहीं उसका रूट से मान लिया जाएगा, उसी के अंदर का मान लिया जाएगा। पावर 1/2 है, -7 प्लस 4√3 टू द पावर -12 है, 1/2 है। इसका मान आप लोगों को बताना है, ये क्या होगा समझिए इसको आप लोग। सबसे पहले देखो, जो हाफ लिखा इसका वर्गमूल तो होता है, इसी को आप रूट में लगा सकते हैं ना। माने आप इसको यहाँ लिखिए या ऐसे करिए, 28 माइनस 10√3 का अंडर रूट -7 प्लस 4√3। स्टूडेंट ये माइनस में है तो आप इसको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे ना, इसको नीचे ला के तब रूट लगाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमने कर दिया, क्योंकि घात पावर निगेटिव है इसलिए, और 1/2 का मतलब रूट होता है सर। अब इसमें जो रूट में लगा है, इसका मैं अंदर वाले का अगर स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो रूट से वो कट जाएगा स्क्वायर, तो सरल हो जाएगा। मैंने बताया कि जो रूट वाली संख्या है जिसमें से 2ab बनाना है, उसमें 2 रहना चाहिए, नहीं है तो गुणा भाग करता हूँ। यहाँ देखिए 10 है, 10 का फैक्टर 2 बन जाएगा, 2 उसमें निकल आएगा, 2 5 में, तो 2 निकल आएगा, तो इसमें गुणा भाग नहीं करना, सीधे परफेक्ट बना दीजिए। तो यहीं पर बनाता चल रहा हूँ, या हाँ ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये रूट लगता जाए, इसी में बनाता चलूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, रूट अपना लगा रहे। चलिए अंदर 28 ये लिख दिया, माइनस इसको तोड़ रहा हूँ, 2 तो ऑलरेडी होगा ही करेगा, बनता ही है, इंटू 5 इंटू √3 ये लिख दिया। अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ा, इसी को तोड़ दिया हूँ, माइनस यहाँ 1/, है 1/, कर लीजिए, 7 तो अपना लिखा ये, 4 को 2 इंटू 2 में करेंगे, है ना, 2 इंटू √3 ये अपना है का अंडर रूट। अब इसी में सोचिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, या वर्क करके जोड़िए, अगर 28 के बराबर आ जाए तब जानो सही है, तो 5 25 और √3 का 3 हो जाएगा, तो 25 3 28, ये 28 मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 28। तो अब इसको क्यों लिखना, सीधे लिखना है। अच्छा, बड़ा कौन माना जाएगा, 5 बड़ा माना जाएगा, 5 का वर्ग 25 होगा, इसका तो 3 ही होगा √3 का, तो होगा 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब सोचिए क्या ये पूरा आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, √3 का वर्ग 3, तो 25 3 28 ये मिल गया, -2ab, 2a में 5 है, अब b में √3 है, ये मिल जाएगा। इस प्रकार से ये अंदर वाली संख्या का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। माइनस यहाँ 1/, है 1/, यहाँ ये 7 लिखा ही है, 2 ये लिखेंगे। अब इसमें भी आप सोच लीजिए, सीधे अब लिखने की आवश्यकता है, इसको देखिए, इसमें देख कैसे खंड करेंगे। अगर 2 ले लें और √3 ले लेंगे, 2 को a माने और b √3 को b मान लें, तो 2 का वर्ग 4, √3 का 3, तो 4 + 3 7, ये 7 के बराबर मिल रहा है। अगर ना मिलता तो हम एक रीजन और इंटू 1 करके भी मानते हैं, b मान लेते हैं, उससे भी देखेंगे। सब प्रकार से ट्रॉल आप जाने रहिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 + √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, देख लीजिए, 2 का वर्ग 4 और √3 का 3, तो 4 3 7 ये मिल जाएगा, प्लस 2ab, चूँकि प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस तो माइनस लग जाता है, 2ab ये हो जाएगा, 2a 2 में ये, अब b में ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये हो जाए, देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, जानते हो आप लोग, प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो है नहीं, केवल रूट कहाँ है, मैंने रूट माने मूल, यानी लीनियर, एक घात का, इसलिए एक मूल एक मान, इसलिए तो 5 माइनस √3 यहाँ से मिलेगा, माइनस है ये, तो 1/, यहाँ कितना मिलेगा, 2 + √3 यहाँ से मिल जाएगा। ये ध्यान दी, इतना आया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए, या तो इसके बाद एलसीएम करिए, या आप जानते हो, आपको इसके पहले वाले वीडियो में अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया हूँ, अगर रूट वाली संख्या यानी मिक्स वाली संख्या है, उसका उल्टा निकालना, व्युत्क्रम करना है, तो रूट वाली संख्या का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ प्लस √3 है, तो चूंकि उल्टा कैसे समझेंगे, चूंकि 1/, में है, 1/2 + √3 है, माने इस संख्या का अपोजिट है, तो इसमें रूट वाली संख्या का चिन्ह बदल दिया जाए तो वही हो जाता है। तो कुल मिला के इसको समझ जाओ, या तो परिमेयकरण करो, 2 प्लस है तो माइनस ऊपर से गुणा कर दो, तभी हो जाएगा, जैसा कहना हो, थोड़ा -√3 हो जाएगा माइनस। अब इसका उल्टा माने इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 - √3। हमने कहा कि अगर अपोजिट संख्या निकालना है तो रूट वाली संख्या का चिन्ह बदल दिए। अब कोष्टक क्यों लगा दिया, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस लगा है। अब खोलेंगे तो 5 - √3 -2, ये माइनस प्लस बन जाएगा √3,
तो प्लस रूट 3 माइनस रूट कट जाएगा, 5 ये माइनस है 2 है, तो 5 में से 2 गए 3, यही स्टूडेंट आंसर हो गया 3। ठीक है, इस प्रकार सब करना था। चाहे तो तब परिमेयकरण कर देते। परिमेयकरण मतलब क्या होता है, जो संख्या रहे वही संख्या लेना है, चिन्ह उल्टा करके, प्लस है तो माइनस करके, ऊपर नीचे गुणा करके हल कर लो। तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर भी नीचे भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, रूट 3 3, 4 में 3 गए 1, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप ध्यानपूर्वक समझें, पूरा उतार लीजिए। वीडियो समझ में आ रहा है ठीक है आप लोगों को, है ना। देखिए इसको मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो, समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर हमको सूचित करें, बतावें, ताकि उसे हम जहाँ ना समझ में आए पुनः बता सकें आप लोग। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको 100% समझ में आना चाहिए, और आप मन लगा के पढ़ें, तब आपके अच्छे से सारी बात समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ x इज इक्वल टू 5 माइनस 21 का रूट, देन फाइंड रूट x, यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड रूट x डिवाइड बाई 32 माइनस 2x का रूट। हर प्रकार से क्वेश्चन लिया हो, जटिल से जटिल, जो कंपटीशन में आया है, ये जो है क्वेश्चन आया हुआ SSC में और CGL में हैं, आए हुए 2016, 17, 18 के पेपर में आप उठा के देख सकते हैं। इस पर विभिन्न कंपटीशनों में, CDS में, SSC में, CGL मेंस में या प्री में, इस प्रकार सब आते हैं। उन्हीं को मैं खोज करके तरह तरह क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये x की वैल्यू 5 माइनस 21 का रूट गिवन है, तो इतने का मान क्या होगा। देखो स्टूडेंट, अगर सीधे मान रखोगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, काफ़ी समय लग जाएगा। अब आप ये रूट कहा है तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो ये आसानी से रूट से निकल जाएगा वो, है ना। ऐसे इसका भी बनाना होगा। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए जो संख्या x लिखा हुआ है 5 माइनस 21, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बने। सबसे पहले देखिए रूट वाइज जो जिसमें से AB होता है उसमें 2 होना चाहिए, यहाँ 2 है ही नहीं, 2 निकल ही सकता, फैक्टर नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप 2 से गुणा कराइए, भाग कराइए, तो 2 पंच 10 ये हो जाएगा, -2 रूट 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 22 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसी में से AB ढूंढना है, आपको खंड करना है, ताकि वर्क करके जोड़ें तो कितना आ जाए, इसके बराबर आना चाहिए, है ना स्टूडेंट। यही है ना तो तरीका इसका। देखिए तो अब आप सोचिए इसमें किसमें हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें 10th ये लिखा ही है, 2 अपना लिखा रहे, 21 को अगर हम √7 इंटू √3 कर दें तब हो सकता है काम इसका, डिवाइड बाई 2 है। अब देखिए स्टूडेंट जो रूट से इसको A मानिए, इसको B मानिए, तो √7 का बस 7 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 7 3 10 जोड़ेंगे तो 10 के बराबर आ जाएगा, सही हो जाएगी ना। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कितना सरल है बताइए, कितना ईजी है, कितना ईजी तरीके। वैसे आप परेशान रहोगे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, अब ये ट्रिक जान जाओगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ कितना हो जाएगा बोलिए, √7 बड़ा है ना √3 से, तो जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। करेक्ट, आप खोलेंगे तो इतना ही मिल भी जाएगा, यही होगा। इस प्रकार से ये x का परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब इसमें रूट लगा है तो रूट कर दीजिएगा, जब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस लगाना नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट तो कहा नहीं है, इसलिए x में रूट कहना है तो रूट कहेंगे, तो जाएगा √7 माइनस √3 इतना, अब बाई जो है √2 हो जाएगा, ये इसमें रूट लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ रखने के लिए इतना हो गया। अब नीचे आ जाइए, नीचे वाले क्वेश्चन देखिए, 32 माइनस 2x है, पहले आप इसको हल करेंगे। 32 माइनस 2 और x कितना है, x में ये है, तो x भर दीजिए 5 माइनस √21। ठीक है, इसको भी हल कर लीजिए, फिर वहाँ रख दीजिएगा आराम से। तो 32 माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 2√21 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 32 में से 10 घटाएंगे, ये 22 प्लस 2√21,
ये हुआ स्टूडेंट। अब आप इसको सोचिए, ये किस में खंड हो, तो इसका परफेक्ट कैसे बने, ये आपको सोचना है कि 22 के बराबर आ भी जाए इसके खंड करेंगे। तो यहाँ ध्यान दें, अगर हम 21 को 7 और 3 में तोड़ते हैं, √7 √3 में, और वर्ग करके जोड़ते हैं, तो क्या 22 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो 10 ही रह जाएगा। जैसे इसके पहले तो हुआ था, क्योंकि 10 था तो कर दी थी यहाँ तो 22 लाना है। ठीक है, तो कितने में तोड़ा जाए स्टूडेंट बताइए? √21 तो है ही है। अब आप यहाँ पर इंटू 1 करेंगे तभी काम बनेगा, है ना। हाँ ध्यान देखिए, अच्छा इसमें हमें 2 से गुणा नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2 अपने आप ही था, है ना। ठीक है, चलिए तो कितना होगा ये? तो ये √21 को a मान लें और 1 को b मान लें, तो इसका वर्ग 21 हो जाएगा, इसका वर्ग 1 हो जाएगा, तो 21 से 1 22, ये 22 मिल जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कितना? √21 + 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक से देख लीजिए, कहीं कोई अगर डाउट हो तो। क्लियर? इस प्रकार से हमने किया, ये x की वैल्यू यहाँ रखा, पहले इसका मान रूट के अंदर वाले को निकाल रहा हूँ ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो रूट से वो स्क्वायर कट जाएगा। तो ये किया हमने, घटाया, यहाँ आया। अब इसका खंड सोचा कि भाई 21 है, √21 है, तो इसमें √21 के बगल में 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीपल करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसी का वर्ग अपने इसका वर्ग करें तो ये 21 के बराबर आ जाता है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर इसका ये बन गया, √21 + 1 का होल स्क्वायर। अब ये सारे मानों सी चीज़ों को इसी प्रश्न में रख दिया जाए, इसका मान बताना है आपको बस। ठीक है स्टूडेंट, रख लीजिए इसको। आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में रखना है तो इसको मिटा के इसी में रख रहा हूँ, ठीक। ये x का मान यहाँ आया है, ये निकाल दिया, √x का मान इसमें रखना है, और ये मान यहाँ आया, ये आया, इसका यहाँ रखना है। देखिए देखिए फिर यही रखना हो, √x यानी ये √7 - √3 डिवाइड बाई √2। ये लाइन थोड़ी बड़ी कर देंगे क्योंकि अलग दिख रहे। अब ये मान, अब रूट लगा है, 32 - 2x का माही क्या था? ये तो था, यहाँ लिख देता हूँ, 32 - 2x को निकाल रहा हूँ। ये मान कितना आया? इतना आया। रूट लगा है ना, तो वर्ग रूट से स्क्वायर हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 का रूट + 1। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट गया। अब माइनस कितना है? 21 का रूट। क्लियर? कहीं किसी की डाउट तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए यहाँ तो 2 रहेगा नहीं, क्योंकि 2 तो अपन उसमें खुद ही था, प्रश्न में ही था, तो ये प्लस में है और ये माइनस से कट गया, तो कितना आया? √7 - √3 डिवाइड बाई 2, √2। ये स्टूडेंट आंसर हो गया। नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा, उतने आता है, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू उतने होगी। ठीक, 4 ऑब्जेक्टिव लिखे रहेंगे, उसमें से ये वाला जहाँ पर होगा उसी में आप टिक करना है या गोला भरना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ठीक से? देखिए इसको ठीक से उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दो स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ है 1 - √3 का होल स्क्वायर। हर छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर स्टूडेंट सब बड़े बड़े क्वेश्चन सब मैं बताऊंगा आप लोगों का, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हैं, जहां डाउट हो। अक्सर छोटी छोटी बातें लोग पूरा नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी चीज़ जानते हैं लेकिन बेसिक चीज़ नहीं जानते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ ना होने पाए। हमारा कोशिश होगा कि 101% आप लोगों को सही से समझ में आ सके, मैं वही प्रयास करूँगा। √√3 - 2 का होल स्क्वायर का क्वेश्चन प्रश्न है, बताना। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग मन लगा के पढ़िए और दिखावे पर ना जाइए, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन उपलब्ध नहीं स्टूडेंट। हम आप लोग को मन से इसको पूरे मनोयोग से पढ़ाएंगे, आप लोगों को पूरी बात समझ में आई। आप इसी पर विश्वास भी रखिए कि असली चीज़ यही है कि ठीक से हमारी समझ में आवे, अक्षरशः हर बात आपके दिमाग में आवे।
देखिए सही क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोग देखिए ये बेसिक स्क्वायर रूट लगा है, प्लस माइनस तो करना नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट तो कहाँ नहीं, केवल रूट लगा है, लीनियर है, हमने आपको समझा चुका है इसकी पहली वाले में। अब आप देखिए इसमें दोनों में देखें स्टूडेंट, वैसे तो आप समझ लें कि भाई इस रूट है, रूट का मान 1/2 होता है, अब 1/2 कट जाएगा तो काट देंगे, तो क्या मिलेगा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 माइनस रूट 3 पहले, और यहाँ से ये रूट है स्क्वायर कट जाएगा तो क्या होगा रूट 3 माइनस 2, ये नहीं मिलेगा, तो ये माइनस ये प्लस कट गया, ये 1 माइनस 2 है तो कुल मिला के -1 आएगा, जो कि रॉन्ग है। अब स्टूडेंट क्यों गलत है इसको समझिए आप, ठीक है, क्योंकि देखो स्टूडेंट जो बेसिक स्क्वायर रूट होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, आंसर हमारा निगेटिव निकल आया, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो निगेटिव कैसे होगा, इसलिए रॉन्ग है। क्यों गलत है ये ध्यान, अक्सर लड़के इसमें गलती कर जाते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले लड़के भी गलत कर चले आते हैं, -1 में टिक लगा के आते हैं, जो कि रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है समझिए आप लोग, सबसे पहले ध्यान दीजिए 1 और रूट 3 में कौन बड़ा होता है, रूट 3 बड़ा होता है, तो रूट 3 पहले लिखना चाहिए। अब स्क्वायर है ही है तो आप अलट पढ़ सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है माइनस कॉमन लेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको ध्यान रखिए, ये सब छोटी छोटी बातें। तो क्या लिखना चाहिए रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे। और यहाँ देखिए रूट 3 का मान कितना 1.732, 1.732, ये 2 है, इसका मतलब ये बड़ा है ये तो छोटा है ना ये वाला, तो 2 को पहले कर दूंगा, और स्क्वायर लगा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो अंडर रूट कितना होगा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब कितना पावर में 1/2, अरे रूट 3 माइनस 1 टू पावर 2 लगा है और 1/2, और ये मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, प्लस 2 माइनस रूट 3 पावर 2, और इससे 1/2 मिल जाएगा, ये कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो कितना हुआ रूट 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो ये प्लस रूट 3 ये माइनस रूट 3 का 2 प्लस में है 1 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 1 आंसर। अब देखिए स्टूडेंट कहीं रॉन्ग हुआ कहीं सत्य है, नहीं है, देखिए बेसिक स्क्वायर रूट ऑलरेडी पॉजिटिव, यहाँ भी ऑलरेडी पॉजिटिव आ गए, तो ये ध्यान दीजिए, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, ये गलतियां ना होने पाए, इसको ध्यान से समझिए, तब मैं अगला वीडियो बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको बता दूं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार से है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट प्लस एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर का रूट का मान बताना। स्टूडेंट कंडीशन दे दिया है, शर्त बगल में लिखा व्हेन 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, माने एक्स का मान जो है 2 और 3 के बीच में है, ये इसका मतलब हुआ, तो इसका मान क्या होगा स्टूडेंट, आप ध्यान से समझें तो सारी बात समझ में आएगी। इसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट में कई हम होमवर्क दिया करेंगे, अब आप लोग किया करो। इस प्रकार जितने क्वेश्चन आप लोग अपने से बना के करना सीखिए, हैं, बेसिक स्क्वायर रूट हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, स्क्वायर रूट बनाना, कई क्वेश्चन अपने से लेकर चलिए हल करिए। देखिए स्टूडेंट, अगर वैसे देखा जाए ये रूट लगा है स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ 2 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सीधे एक्स माइनस, अगर तनिक भी दिमाग नहीं लगाए तुरंत गलत हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स पर कट जाएगा, 2 है माइनस 3 है तो घट कितना -1 आ जाएगा, तो क्या ये सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बेसिक स्क्वायर रूट ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ निगेटिव आंसर में आ गया, जब प्रश्न पॉजिटिव में है तो उत्तर कैसे निगेटिव में होगा, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, या निगेटिव आ गया, इससे गलत है। क्यों गलत है इसको समझिए। सबसे पहले ध्यान, शर्त लिखा हुआ है कि x का मान जो है 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो यहाँ तो हमने क्या किया, x का मान 2 से हम क्या कर छोटा बता रहे हैं, जबकि x का मान 2 से बड़ा, तो इसको हम पहले कर दें, क्योंकि स्क्वायर लगा ही है, माइनस कॉमन भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर, ऐसा करेंगे। ऐसे यहाँ भी देखिए x को हमने बड़ा बता दिया, जबकि x छोटा है 3 बड़ा है, तो 3 पहले लिखेंगे, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर कर, ये बोलो समझ आ रहा है ना, स्क्वायर है। आप चलिए देखिए एक बार देख भी लीजिए, जैसे ही बताइए, जैसे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, अगर ऋण कॉमन करते हो तो क्या होगा, ये ऋण निकल है तो x माइनस 2 जो ऋण होगा वो धन बन जाता, जो धन होता ऋण हो जाता, अब पूरे का होल स्क्वायर है ही ये, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है, ये ऋण लगा तो ऋण 2 बार मिलेगा, धन हो जाएगा, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ऋण का वर्ग तो धन ही बन जाएगा, धन हो जाता है, इसलिए ऐसा कर देते हैं हर बार। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अच्छा, जब ये हो गया, अब देखिए स्टूडेंट, अब आप रूट से स्क्वायर काट सकते हैं, रूट से स्क्वायर काट, मैं यही काट दिया हूँ, तो कितना हो x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस एक्स ये प्लस कट गया,
तो ये -2 + 3, तो 3 में से 2 घटेगा, प्लस बड़ा है इसलिए +1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट आंसर होगा, है ना, ना कि ये वाला, ये रॉन्ग है ना, बताया आपको, ये सही है। इस प्रकार ध्यान दें। ऐसे आपका क्योंकि बेसिक स्क्वायर रूट था, ऑलरेडी +2, आंसर भी आपका +2 आ गया। इस प्रकार ध्यान दें। और शर्त लिखा था, ठीक, शर्त ना भी लिखा हो तो कुछ वो संख्या लिखी होगी, संख्या से पता चल जाए कौन बड़ा कौन छोटा, जो बड़ा होगा उसी से छोटे को घटाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न आपका बेसिक स्क्वायर रूट में है, अगर +2 आ रहा है तो उत्तर भी +2 में होना चाहिए। इस प्रकार उतार लीजिए स्टूडेंट, इसको ठीक से समझ लीजिए। आप लोगों से इसको ध्यान से समझिए, तब पूरी बात समझ में आएगी। आप लोग एक अपील है कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, बीच में आप छोड़ मत दिया कि थोड़ा सा देख कर बंद कर दिए, तो उससे थोड़ी समझ में आपको आएगा, लाख प्रयास करके समझ में नहीं आएगा। हम आप इतने मेहनत से आप लोग पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग पूरे वीडियो न ठीक से देखें तो क्या मतलब पढ़ाने का। इसलिए हम समझ आ रहा, हम ये पूरा मन लगा के लिख कर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि निःशुल्क स्वार्थ भाव से हम पढ़ा रहे हैं कि आपको अधिक से लाभान्वित हो। कम से कम इससे ज्ञान देना, ज्ञान बांटना सबसे बड़ा पुण्य सब मानते हुए हम ये काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे यही अपील है, यही कहना है कि वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, स्टूडेंट आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें। लाइक सब्सक्राइब क्या होता है, टीचर का एक मनोबल बढ़ता है कि हमारे बच्चे इतने देख रहे हैं, हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो अधिक से जुड़ें, जो आप तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, और लाइक भी किया करिए, कमेंट भेजा करिए, अच्छा खराब जैसा आपको लगा हो, ठीक, और लास्ट तक देखा करिए, ठीक है, और अपने इष्ट मित्रों को बताया भी करिए। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी अलजेब्रा पर फिर बताऊंगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ बताऊंगा आप लोगों को।